नमस्कार, आप देख रहे हैं मधुबनी प्लस। मैं खड़ा हूं अभी पंडौल प्रखंड के मकरमपुर पंचायत में। मकरमपुर पंचायत का यह जो मोहल्ला है, ये जो गांव है और जहां हम खड़े हैं, इसको दरगाह के नाम से लोग जानते हैं। यहाँ के जो मुखिया हैं आज़ाद शाह, अति पिछड़ी कास्ट से वो आते हैं और ये पंचायत ये पिछड़ा पंचायत है, जहाँ की आबादी लगभग 7,500 है। यहाँ से आप दक्षिण में जो है NH-57 है और यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर पे पंडौल प्रखंड का मुख्य कार्यालय है। अभी हम आपको दिखाना और बताना ये चाह रहे हैं कि यहाँ सरकार की कई योजनाएं हैं, वो समय ख़त्म हो जाने के बाद, या 5 साल चुनाव के ख़त्म हो जाने के बावजूद कई सड़कें ऐसी हैं जो बनी नहीं, कहीं बनाई गई तो वो टूट कर बिखर गए। कमीशन के चक्कर में कई सड़कें ऐसी हैं जो ज़मीन के नीचे जो खरंजे किए गए थे वो दिखने लगे। स्थानीय लोगों ने बताया है कि 5 साल पहले जो पूर्व मुखिया थे, उन्होंने जो सड़क बनाया था वो आज तक वैसे ही सुरक्षित है और लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि वर्तमान में बनाए गए सड़क पूरी तरह से जर्जर और टूट गए हैं। अब इस बारे में जब यहाँ के लोगों ने बताया है कि मुखिया के द्वारा यहाँ लगातार लापरवाही की गई। एक वार्ड मेंबर है, उन्होंने बताया कि हमारे वार्ड में सिर्फ 4 ऐसे बनाए गए हैं जो स्ट्रीट लाइट लगाए गए, सिर्फ 4, जो एक बड़ा गंभीर मुद्दा बनता है। मकरमपुर पंचायत के इस घर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गरीब का कितना विकास हुआ। एक गरीब के छत के ऊपर से घास फूस निकल आए हैं, जिसे देखने वाला भी कोई नहीं। सरकारी योजनाओं के नाम पर सिर्फ यहाँ खाना पूर्ति की गई है, लोगों को से कमीशन वसूले गए हैं, लेकिन फिर भी कमीशन लेने के बावजूद किसी को भवन नहीं मिला, तो सड़कें भी टूटी फूटी बनी। विकास के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद सड़कों का हाल ऐसा है, इस पे पैदल चलना तो दूर की बात है, यहाँ पे खड़े होना भी मुश्किल है। जबकि पूर्व में बनाए गए सड़कों की लोग तारीफ कर रहे हैं, वहीं समिति के द्वारा बनाई गई यह सड़क, जहाँ से झांकता खरंजा गंदगी सड़क के किनारे देखने को आसानी से मिल सकता है, जहाँ कई तरह के कीड़े पनप रहे हैं। ऐसी सड़कें हैं जहाँ चलना तो दूर, लोगों को वहाँ खड़ा होना भी मुश्किल है। ये यहाँ का प्रसिद्ध मस्जिद है और उसके सामने ये टूटी फूटी सड़क, जिसको खाना पूर्ति कर लिया गया। कमीशन के चक्कर में सड़क 1 इंच भी नहीं ढाली गई, गंदगी का अंबार है। चोरी पट्टी का ये मुख्य सड़क है, जहाँ लोग बताते हैं कि हमेशा पानी लगा रहता है। एक सड़क का निर्माण यहाँ नहीं कराया गया, नाला भी नहीं बनाए गए जहाँ आसानी से पानी निकासी हो सके। लोग बेहद परेशान हैं। लोग बताते हैं कि जब इस रास्ते से लोग गुजरते हैं तो लोगों के पाँव नोचने लगते हैं। हालांकि बच्चे नाला है, साथ के इस मौसम में मजे लेते हुए फिर भी मुखिया रहते हैं, लेते रहते हैं। विकास किए हैं, साथ लोगों को कैसे यहाँ से गुजरना पड़ता है वो आपको देख सकते हैं। आइए हम लोगों की बातें भी सुनते हैं। दरगाह से बोल रहा हूँ, पत्तन कोला। हमारे आज़ाद मुखिया जी जो है 5 साल जो है इस पंचायत के मुखिया रहे हैं, और ये काम जो हुआ जनता का अब तक जो है ना कुछ मतलब दिखाई नहीं दे रहा है ढंग से। एक रोड भी बना, वो रोड तो अभी 2.5 से 3 साल भी नहीं हुआ है, बल्कि वो तालाब के अंदर जो है वो आधा कट के जा चुका है। जबकि वो तालाब रोड का माने मकसद होता है कि कम से कम वो रोड 5 से 10 साल होनी चाहिए। बाकी नतीजा ये पहुंचा इस रोड का कि आधा रोड कट करके और तालाब में भस चुका है। वो इंक्वायरी आए हुए हैं और देख भी सकते हैं और फिर बाद में जांच भी करवा सकते हैं। दूसरी बात कि हमारे घर की जितनी भी माँ बहनें हैं, पूरी पंचायत की बात बता रहे हैं, जो जितने भी गरीब हैं वो बहुत बुरी तरह इस 5 साल के अंदर परेशान रहे। ना कोई नाला का विकास हुआ, ना किसी गरीब का आज तक राशन कार्ड भी ये मुखिया अपने फंड से या किसी वजह से नहीं किसी गरीब का बना सका। आज जनता से पूछ लिया जाए, घर घर माँ बहनों से पूछा जाए कि क्या तुमको राशन का सुविधा मिला है? कोई सुविधा नहीं मिला आज तक। आपको है? जी हाँ, मेरे पास राशन कार्ड है। और ये देखिए सर, ये जो नाला जा रहा है, हाँ बिल्कुल गरीब है, मजदूरी करते हैं, कमाते हैं और खाते हैं। हमारे पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है। हमको राशन कार्ड जो है 2-3 साल पहले हमने अप्लाई किया था, तो वो हमको पंडौल से जो है एक रसीद मिला था।
तो उसी रसीद के आधार पे पिछले साल लॉकडाउन में मुझे वो राशन कार्ड मिला। नहीं तो आज मेरा नाम तौकीर शाह है। तो तौकीर भाई एक बात बताइए कि आपको 5 साल में मिला वो राशन कार्ड? देखिए सर, ये भी जद्दोजहद करने के बाद मुझे बहुत परेशानी उठाने के बाद ये मुझे राशन कार्ड तो मिला। राशन कार्ड बनाने का अधिकार मुखिया को है? हाँ? मुखिया को है। सर वो चाहे तो जनता का कोशिश कर सकते हैं ना। अगर पद पे बैठे हुए हैं वो तो जनता की कोशिश तो मुखिया ही करेंगे ना। और मुखिया के पक्ष में ये अधिकार है, कि मुखिया जी गरीबों का सहायता करें। बाकी यहाँ गरीबों का सहायता क्या करेंगे? इन्होंने तो गरीबों को और मार दिया 5 साल में। सर इसलिए मार दिया कि अब तक ये 10 साल होने जा रहा है, ठीक है ना। हमारे इसमें अकल के अंदर 1 से 2 बार उस टाइम 70,000 या 80,000 जो इंदिरा आवास का पैसा मिला करता था। अब तो ऊपर वाले का करम है, कृपा है कि कुछ सरकार ने बढ़ के गरीबों का सहायता की। इंदिरा आवास मिला आपको? हमको नहीं मिला। क्योंकि हमारे पास राशन कार्ड नहीं था। बोला गया कि भाई जिसका राशन कार्ड होगा उसी का इंदिरा आवास पास होगा। नुकसान बताइए कि नल आपके यहाँ पानी चालू हुआ? नहीं, पानी नहीं है। टंकी लगा? नहीं। पाइप दिखा? नहीं। आवास योजना आपके यहाँ गरीबों को मिला? गरीबी को कुछ को मिला, जो पाई दिया राशन कार्ड का क्या स्थिति है? राशन कार्ड लगभग जो सरकार ने दिया वो मिल रहा है। और डीलर का क्या ये है बच्चा? बहुत जर्जर है। आप भी इंक्वायरी करके गए हैं। और डीलर का स्थिति बहुत खराब है। बहुत ही खराब है। बहुत झोल है। ये सर ये देखिए, ये विकलांग है, कमाने खाने के लायक नहीं। आप देखिए दाखिला नहीं करो। देखिए। अच्छा ये बताइए, आपका सर्टिफिकेट बना? नहीं बना। आप कभी मेडिकल विभाग में पंडोल गए? हाँ गए थे। अच्छा, क्यों नहीं बना फिर? बोला कि देंगे मगर अभी तक आया नहीं। वहाँ गए थे, जांच हुई थी आपकी? सर्टिफिकेट सिर्फ नहीं मिला है, जांच हो गया आपका? अच्छा, क्या नाम है आपका? आलमगीर। आपको क्या आवास योजना मिला है? मकान मिला है, भवन सरकार का? ऐसा कि सस्ता में मिल गया था। मिला, एक बार मिल चुका है। दोबारा का भी चांस है क्या लेने का? जी नहीं, दोबारा कहीं देता है। अच्छा, तो एक बार ले लिए ना। राशन मिल रहा है आपको? जी नहीं, राशन कार्ड नहीं है। आपके पास परिवार में नहीं है? कोई तो है ही नहीं हमारे परिवार में। कोई 2 मिनट भैया फोन करिए। क्या नाम है आपका? आलमगीर। कौन से वार्ड में है आप? क्या नाम है आपका? वार्ड मेंबर है आप? कौन से वार्ड के? रोड बनाए हैं आप? नाला? नाला नहीं बना। नाला नाला पहले चीरे। नाला में करीब 50 से 60 हज़ार रुपया खर्च हो गया। जब नाला बनाना तैयारी किया तो जनता बोली कि नहीं हमको नाला नहीं चाहिए। यहाँ पर किसी से भी रीजन क्या था उसका? रीजन था कि भाई पानी कहाँ ले जाएंगे। अच्छा, पानी का बहाव इन आउट नहीं था जी, इसकी वजह से। तो फिर हमको बंद करना पड़ा। बंद करने के बाद उसमें करीब 50-60 हज़ार 70,000 रुपया हमारा खर्च हो गया। ईटा सब चोरी हो गया। अच्छा, फिर ईटा खरीद करके ला करके फिर उसको भर कर तब डालना। रोड बनाए? हाँ रोड बनाए। कितना रोड बनाए? एक रोड बनाई। एक ही रोड? आपने बोला 2 रोड बनाए। एक रोड ये मुखिया जी बनाए। आपने नहीं बनाया? नहीं, आपको एक ही रोड मिला? साथ में निश्चय योजना का एक ही रोड मिला? आया तो दोनों, मगर ये मुखिया जी बनाए अपने फंड से? जी नहीं है, सात निश्चय से हुआ। अपने फंड से बनाए या आपके फंड से बनाए? हमारे फंड से बनाए। तो आपके फंड से मुखिया जी कैसे बनाए? बोले कि चलो बना देते हैं। अच्छा, कमीशन आपको मिला कितना? 5% आपको मिला। और वो रोड बनाने में कितना कमीशन दिया? रोड बना हम खुद बनाए थे। तो उसमें कमीशन कितना दिया मुखिया को? मुखिया का जो बनता है वो लिए कितना? 10%। और ऑफिस में कितना दी? ऑफिस तो सारा मुखिया ही डील किए हैं। 10% में मुखिया जी सारा सेटिंग किए। और गिट्टी बालू? गिट्टी बालू हम खुद खरीद के लाए थे। अपने लाते थे? जी। पैसा ट्रांसफर फंड में हुआ था? जी। डिजिटल सिग्नेचर किए थे? हाँ हुआ था आपका? डिजिटल सिग्नेचर है आपका? नहीं समझे तो हाँ बोले जा रहे हैं आप। डिजिटल सिग्नेचर पे ही आप लोगों का पेमेंट होना है, सरकार का नियम है क्या? वो तो नहीं हुआ। मुखिया जी पैसा कैसे दिए थे? चेक में? अकाउंट में भेजे। अकाउंट में भेजे थे? ट्रांसफर किए थे? कितना ट्रांसफर किए? 7 लाख। 7 लाख माल लिया, माल नहीं दिए। तो 7 लाख में फिर कमीशन आप कैसे उनको दिए? हमारे आने के बाद तब हमको अकाउंट में भेजने के बाद फिर आप पैसा निकाल के उनको दिए? कितना दिए थे? कितना अभी बोले थे आप? 10%। तो ये सड़क कितना फीट बनाया आप? 550 कंप्लीट हो गया। आपको पंचायत की लड़ाई कर रहे हैं, युवा भी है, इलेक्शन ही लड़ना है? नहीं। सब कह रहा था कि आप मुखिया खिलाफ किए हैं कि पंचायत में इलेक्शन लड़ना है? नहीं। सबसे पहली बात कि युवा को एकजुट किए हुए आप? युवा एकजुट है, ये सच है।
लेकिन चुनाव लड़ने की बात है तो हम लोग, मैं अपना जो बता रहे हैं वो जनरल कैटेगरी से आते हैं और यहाँ जो है बहुत ही पिछड़ा अभी रिजर्वेशन है। ये तो सवाल ही नहीं उठता कि मैं उसमें फाइट कर सकता हूँ। अब आइए दूसरे के जो पंचायत में मसला कोई एक नहीं है। हमारे पंचायत में हमारे जो मुखिया जी थे वर्तमान में बिचौलियों का और दलालों का साम्राज्य पैदा कर रहे हैं, यानी बहुत बड़ा साम्राज्य। पीछे जाना तो अगर आप एक गलत काम के खिलाफ अगर आवाज़ उठाते हैं तो आपको 10 बिचौलिया दलाल आपके पीछे पड़े। एक्सटॉर्शन का केस भी होता है। मैंने अपना जिला मुखिया जी ने किया आपका जी, मेरे पास उसका पूरा पेपर वो पूछे सवाल पूछने को सवाल पूछने पर कि आपने ऐसा क्यों किए। और जब जो है ना सो उस टाइम में इंस्पेक्टर आए थे शाहनवाज खान, तो उसके सामने में मुखिया जी बोले थे कि हमारी जान फंसी हुई है तो हम बचने के लिए करेंगे नहीं। कॉपी भी ला दे। मेरे पास उसकी कॉपी है। मुखिया जी अब मेंबर साहब को अब रही बात के काम कोई अच्छा हुआ ही नहीं कि जिसकी तारीफ करें। हाँ, गलत बहुत हुआ है, लेकिन उसको बोलने के लिए हमारे पास आप उतना वक्त दीजिएगा नहीं। अब आ जाइए मनरेगा योजना। मनरेगा योजना की बात करें तो 2020 में जो वृक्षारोपण हुआ है, एक भी वृक्षा यानी कि वृक्ष का यानी पेड़ पौधा का जो है कोई था पता नहीं है, लेकिन पैसा उठाव हो चुका है। चापाकल का पैसा उठाव हो चुका है। जब हम लोग जो पीओ से मुलाकात किए तो पीओ साहब बोले कि हम जांच करने जाएंगे, हमको 2-3 दिन का समय दीजिए, 4 दिन का समय दीजिए। और इसी बीच में पीओ साहब जो है ना सो ढेर सारा पेड़ पौधा भेज दिया और चापाकल भेज दिया ठेला पर दिखा के। मुखिया को बोला कि करवा दो, जाँच करने आएंगे तो कम से कम देखेंगे ना। अब उसका मेरे पास PDF फाइल है, कैसे कैसे भुगतान किया गया है। पेड़ के अंदर जो खाद दिया जाता है उसका पैसा उठाव कर लिया है। पेड़ को जो घेरा जाता है जो बांस के छट्टी से, उसका पैसा 40,000 या कितना करके 200 पेड़ का जो है ये होता है, एक जो है ब्लॉक होता है समझिए, सबका पैसा उठाव कर लिया है। आप कहीं पे देख लीजिए, चलिएगा अभी हम आपको दिखाएंगे, जाके एक बार चल के देखिए ना, वो भी देख लीजिएगा, आपको सब चीज क्लियर हो जाएगा। अब ये मनरेगा, हाँ, आज तक किसी बोर्ड नहीं लगा। कब्रिस्तान से लेकर के, शमशान से लेकर के और मस्जिद से लेकर के किसी भी धार्मिक स्थल को किसी भी जगह को नहीं छोड़ा गया। 10 ट्रेलर मिट्टी गिराता है, 60-70 हज़ार, 1 लाख 1.5 लाख रुपया उठाव कर लेता है, सबके अकाउंट में आता है, 300-300 रुपया दे देता है, सब 5 दिन में देखिए सर, ये लगा। आइए और कौन बोलिए। गिरा हुआ पानी इतना घर देख लीजिए सर, आया है, एकदम बेकार है। हमारा घर चारों बगल से गिरा है, वो छपरी फरा के हम गुजारा कर रहे हैं। पानी किधर जाता मुखिया जी है? बोल रहे थे कि पूरा गांव में हम विकास कर दिए हैं, कुछ नहीं सब जो है तो मिला। 25,000 कौन जमाने में हमारे शहर में आवास मिला। हाँ मिला। घर गिरा का कि चलो देखे से नहीं आया। घर में जब पानी राशन मिलता है, राशन हाँ राशन कार्ड है। आवास में भी गया है। रोड बना आपके गाँव में? रोड में आपके गाँव घर में जाने के लिए रोड है? बका है रोड, टूटा फूटा रोड। टूटा फूटा। पानी आ रहा है? इतना फिर जंगल वाला पानी आ रहा है, टंकी वाला पानी कहाँ वो टंकी वाला पानी नहीं आ रहा है। आज 15,000 रुपया रोहित को दिए थे। कौन है ये रोहित? ये इंदिरा ब्लॉक का सहायक है, सहायक किस लिए दिए? कि बोला ये काम करवा देंगे, आगे का पैसा बाकी ऐसे मिल जाएगा। सरकार के नियम के अनुसार अब जितने लोगों का नाम आवास योजना में आता है उतने लोगों का लिस्ट में नाम आ जाता है। ये बोला कि आगे तुम्हारा काम फंस जाएगा, नहीं देंगे पैसा। हम लोग ब्लॉक भी गए काफले के साथ। एक लिस्ट आता है जो ऑनलाइन भी आप उपलब्ध है, उस लिस्ट में आपका नाम था, तो फिर पैसा क्यों दिया? बोला कि नहीं पैसा तो आगे काम तुम्हारा रुक जाएगा। किसने बोला ये बात? रोहित बोला। फिर मुखिया जी को किस बात का पैसा दिए? मुखिया बोला कि तो हमको आगे पैसा देना पड़ता है, 5,000 रुपये चाहिए। मुखिया ने बोला। आवास योजना के नाम पर मुखिया ने वसूला 5,000 रुपया, और इंदिरा आवास सहायक, जिसको आवास सहायक बोलते हैं, जिनका नाम इन्होंने अभी बताया है रोहित कुमार, उन्होंने 10,000 रुपये इनसे लिया, सिर्फ ये बोल करके कि आवास योजना का जो फंड आपको ट्रांसफ़र हो पाएगा, वरना अगर पैसा आप नहीं देंगे तो आपका ये पैसा नहीं मिलेगा। ऐसे ही हालत यहाँ लगभग सभी पंचायतों के हैं। अभी हम और भी दूसरे पंचायतों में चल के आपको हालत हम दिखाएंगे यहाँ पर। जी बताइए। यहाँ जो नल जल लगा है, ये नल जल नहीं है, ये नल जल घोटाला है। कोई भी वार्ड मेंबर है, नल जल का टोटी लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, रोड भी बर्बाद कर दिया, यहाँ तक कि हमारा गली भी बर्बाद कर दिया खोद खाद के। उसको सही भी नहीं किया, ना आज तक टोटी में पानी दिया। और पूछने जाओ तो बोलता है वार्ड मेंबर करेगा, वार्ड मेंबर कहता है मुखिया ही करेगा तो होगा, कोई कुछ करवे नहीं करता है।
पानी के लिए तो अच्छा है, गरीब सब तरस रहा है जिसके घर में कल नहीं है, दूसरे के यहाँ से पानी भर रहा है। और नल जल लगा के बस 100 में टांग दिया कि हाँ नल जल लग गया है। और लाइट लगा है, जितना लाइट लगा है उसमें से आधा से ज़्यादा खराब है। हमारे घर के पास का लाइट खराब है। अब उसको हम 5 महीना से बोल रहे हैं मुखिया जी को कि भाई लाइट सही करवाइए हमारे यहाँ पर का। तो कि जो भी ये 5 साल वर्ष में घोटाला हुआ है और जो गरीबों से ठगा गया है, इंदिरा आवास के नाम पे, लाइट के नाम पे, मनरेगा के नाम पे, यहाँ तक के मुखिया जी ने तो इतना हद कर दिया कि जो जॉब कार्ड लेबर का होता है, जो सरकार हमेशा जॉब का है, इसको मनरेगा को चालू रखता है इसलिए कि इससे गरीबों का चूल्हा जले। अच्छा, ये अभी लेबर कार्ड के नाम पर ही पैसा लिया गया है? जी जी जी। कितना पैसा दिए? लेबर कार्ड पे जो पैसा वसूली करते हैं, जो भी काम करते हैं, वो 300 रुपया जो है सिर्फ लेबर को छोड़ते हैं। अच्छा, जल नल के बारे में बताइए। 2328 रुपया आता है, जिसमें से 300 रुपया गरीब लेबर को छोड़ दिया जाता है। अच्छा, और पहले बताइए ना, ये जल नल के बारे में बताइए, क्या स्थिति? नल जल की स्थिति तो ये है कि पूछने से बेकार, अच्छा होता कि आप खुद चल के देख लेते। नल में जल नहीं आ, जल में नल नहीं आ, जो घर खड़ा हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद साबिर।